हेलो स्टूडेंट्स, तो आज फास्ट ट्रैक सीरीज में जिस टॉपिक को अपन डिस्कस करने वाले हैं दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये चैप्टर सेल का एक सब टॉपिक है जिसमें स्टूडेंट्स काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं, उनको समझ नहीं आता कि एग्जैक्टली प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर क्या है एंड इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड और प्रोटीन का मूवमेंट किस तरीके से होता है। तो आज इसी टॉपिक को एकदम सिंप्लीफाई कर कर अपन पढ़ेंगे। तो जब भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात आए स्टूडेंट्स, तो कुछ चीज़ें इमीडिएटली आपके दिमाग में आ जानी चाहिए दैट it is a selectively permeable membrane। सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब है कुछ सिलेक्टेड चीजों को ही अपने थ्रू एंट्री या एग्जिट करने देगा, इसीलिए ये सिलेक्टिवली परमिएबल है। इट इज बेसिकली मेड अप ऑफ लिपिड, प्रोटीन एंड सम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट ऑल्सो। बेसिक स्ट्रक्चर अगर अपन देखें तो लिपिड और प्रोटीन का है विद सम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अब ये लिपिड और प्रोटीन का जो परसेंटेज है वो सेल टू सेल वेरी करता है, ये फिक्स्ड कॉम्पोजिशन नहीं है। बट व्हाट इज फिक्स्ड इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द अरेंजमेंट ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। किस तरीके से लिपिड प्रेजेंट होगा, कैसे प्रोटीन अरेंज्ड होगा, ये स्ट्रक्चर जो है ये फिक्स्ड है। एंड इसी स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, इट इज कॉल्ड एज द फ्लूइड मोज़ेक। It is called as the fluid mosaic model and it was proposed by Singer and Nicholson। इन्होंने इस मॉडल को प्रपोज किया था। दो इससे पहले काफ़ी सारे स्ट्रक्चर्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन समझाए गए थे सैंडविच मॉडल के द्वारा, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल के द्वारा, बट वो सब रिजेक्टेड थे। सबसे अच्छा एक्सप्लेनेशन जो किया था वो सिंगर और निकल्सन ने किया था थ्रू देयर फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का मतलब यहाँ पर आप इसको ऐसे समझिए स्टूडेंट्स की आपके पास गुलाब जामुन का एक पूरा भरा हुआ डोंगा पड़ा है या एक पूरा एक कटोरा भर के आपके पास गुलाब जामुन है, उसके अंदर चाशनी प्रेजेंट है और उसके बीच बीच में गुलाब जामुन प्रेजेंट है, या आप रसगुल्ले से भी इमेजिन कर सकते हैं अगर रसगुल्ला आपका फेवरेट है तो वो जो चाशनी है वो पूरी लिपिड है और उसके अंदर जो गुलाब जामुन या रसगुल्ले जो प्रेजेंट है वो आपके क्या है, प्रोटीन है। सो इट इज अ ओशन ऑफ लिपिड्स एंड आइसबर्ग्स ऑफ प्रोटीन। ठीक है, तो इसी स्ट्रक्चर को आप अपन डिटेल में समझेंगे और बहुत ही इजी तरीके से समझेंगे ताकि आपके सारे कंफ्यूजन जो हैं वो क्लियर हो जाए। सो ये एक स्ट्रक्चर है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। अब यहाँ पर इस स्ट्रक्चर के ऊपर अपन बाद में आएंगे, एक बार इसको पहले ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर लिपिड जो है वो हमेशा बायलेयर में प्रेजेंट होगा। बायलेयर का मतलब है लिपिड की हमेशा दो लेयर प्रेजेंट होंगी, एक लेयर जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को फेस करेगी और एक लेयर जो इंटरनल एनवायरनमेंट को फेस करेगी। आप जब हायर क्लासेस में इसको पढ़ेंगे तो इसको रैफ्ट बोला जाता है, बट यहाँ पर अपन इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पर अपन इसको लेयर बोलेंगे। सो लिपिड इज प्रेजेंट इन अ बायलेयर पैटर्न। अब अगर आप लिपिड के स्ट्रक्चर को देखो तो लिपिड का एक हेड है, लिपिड की टेल है। लिपिड का जो हेड होता है वो होता है हाइड्रोफिलिक, वाटर लविंग, और टेल जो है वो यहां पर है हाइड्रोफोबिक, दैट मीन्स वाटर हेटिंग। हेड जो है आप इसको पोलर हेड भी बोलते हैं और टेल जो है वो नॉन पोलर इन नेचर है। यहां तक आपको बात समझ में आनी चाहिए। तो ये लिपिड का स्ट्रक्चर है, बाय लिपिड लेयर है। ठीक, एग्जैक्टली अगर आप इस डायग्राम में देखेंगे तो यहां पर भी आपको यही देखने के लिए मिलेगा कि लिपिड का ये हेड और ये इसकी टेल, ये आपको हेड दिख रहा है और ये इसकी टेल। ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट दैट इज एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का मतलब है सेल के बाहर जो फ्लूइड प्रेजेंट है और ये सेल के अंदर फ्लूइड प्रेजेंट है, दैट इज द साइटोप्लाज्म। तो ये हेड जो है हमेशा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को फेस करेगा। बाय एक्सटर्नल एनवायरनमेंट आई मीन या तो सेल के बाहर जो फ्लूइड प्रेजेंट है वो या सेल के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट है वो, उस तरफ हमेशा आपका हेड प्रेजेंट होगा। टेल जो है वो हमेशा इनवर्ड्स प्रेजेंट होगी। टेल कभी भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट वेदर इट इज साइटोप्लाज्म और द एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड उसको फेस कभी भी नहीं करेगी। तो टेल का ओरिएंटेशन हमेशा कैसे होगा, हमेशा अंदर की तरफ होगा और हेड हमेशा बाहर की तरफ प्रेजेंट होंगे। बाहर की तरफ का मतलब हो गया एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड का मतलब सेल के बाहर का फ्लूइड, और इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड
इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड, यहां पे इसका मतलब हो गया साइटोप्लाज्म। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो अपन समझेंगे दैट इज द ओरिएंटेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन इज लिपिड की लेयर के अंदर किस तरह से एम्बेडेड होगा उसको समझेंगे। नाउ दिस इज वन प्रोटीन, ठीक है, दिस इज अनदर प्रोटीन। एक दो लिपिड्स और बना लेते हैं। सो दिस इज अनदर प्रोटीन। अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो प्रोटीन जो है वो बेसिकली टू फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। वन प्रोटीन इज प्रेजेंट थ्रू एंड थ्रू द लिपिड लेयर, वो पूरी लिपिड लेयर को क्रॉस करता है और ऐसे प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं, ऐसे प्रोटीन को हम इंट्रिंसिक प्रोटीन बोलते हैं। वेराज वो प्रोटीन जो सिर्फ सुपरफिशियली प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड एज एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। ऐसे प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। ठीक, एग्जैक्टली आप इस डायग्राम में देखेंगे तो आपको यही समझ में आएगा। ये जो प्रोटीन है ये थ्रू एंड थ्रू लिपिड बाइलेयर प्रेजेंट है। इस प्रोटीन को बोला जाता है इंटीग्रल प्रोटीन और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंट्रिंसिक प्रोटीन। ये प्रोटीन जो आपको दिख रहा है दिस इज कॉल्ड एज एक्सट्रिंसिक प्रोटीन और इट इज कॉल्ड एज पेरिफेरल प्रोटीन। या तो ये सिर्फ आउटर लिपिड लेयर पर प्रेजेंट होगा या फिर ये सिर्फ इनर लिपिड लेयर पर प्रेजेंट होगा। ये थ्रू एंड थ्रू लिपिड बाइलेयर प्रेजेंट नहीं होगा। सपोज ये आपकी लिपिड बाइलेयर है तो ये प्रोटीन जो है जो थ्रू एंड थ्रू लिपिड मेम्ब्रेन बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को भी फेस कर रहा है और आपके इंट्रा सेलुलर फ्लूइड को भी फेस कर रहा है, ऐसे प्रोटीन को आप इंटीग्रल प्रोटीन या इंट्रिंसिक प्रोटीन बोलोगे। ऐसा प्रोटीन जो सिर्फ एक ही तरफ प्रेजेंट है, या तो एक्सटर्नली प्रेजेंट है या इंटरनली प्रेजेंट है, ऐसे प्रोटीन को आप पेरिफेरल प्रोटीन या एक्सट्रिंसिक प्रोटीन बोलोगे। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट करना इजी होगा, इंटीग्रल प्रोटीन या एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। तो बहुत सीधा सीधा जवाब है जो सुपरफिशियली प्रेजेंट होगा, जो पेरिफेरली प्रेजेंट होगा उसको एक्सट्रैक्ट करना हमेशा ईजी रहेगा। तो आई होप यहां तक आपको स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। लिपिड की बाय लेयर है, लिपिड में एक हेड है, टेल प्रेजेंट है। हेड जो है वो वाटर लविंग है और टेल जो है वो वाटर हेटिंग है। हेड इज पोलर एंड टेल इज नॉन पोलर इन नेचर। यहां पर इंट्रिंसिक प्रोटीन प्रेजेंट है और यहां पर एक्सट्रिंसिक या पेरिफेरल प्रोटीन प्रेजेंट है। अब प्रोटीन के ऊपर अगर कार्बोहाइड्रेट की चेन अटैच्ड है, अगर प्रोटीन के ऊपर कार्बोहाइड्रेट की चेन अटैच्ड है सो दैट इज कॉल्ड एज ग्लाइकोप्रोटीन। सिमिलरली अगर लिपिड के ऊपर कार्बोहाइड्रेट की चेन प्रेजेंट है तो दैट इज कॉल्ड एज ग्लाइकोलिपिड। तो यहां पर कार्बोहाइड्रेट जो है वो ग्लाइकोप्रोटीन या फिर ग्लाइकोलिपिड फॉर्म में प्रेजेंट है। सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब यहाँ पर प्रोटीन जो है वो अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। आप यहाँ पर स्पेसिफिकली देखो, ये एनसीईआरटी ने भी दे रखा है। ये इस तरह से एक हेलिकल प्रोटीन प्रेजेंट है जो कि बहुत डीप साइटोप्लाज्म में और काफी डीप एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर एम्बेडेड है, दैट इज कॉल्ड एज अल्फा हेलिक्स प्रोटीन। ये एक इंटीग्रल प्रोटीन है बट ये किस फॉर्म में प्रेजेंट है, ये हेलिकल फॉर्म में प्रेजेंट है। तो बॉटम लाइन आपको याद रखनी है, वो प्रोटीन जो लिपिड के थ्रू एंड थ्रू प्रेजेंट है वो इंटीग्रल है, चाहे वो चैनल प्रोटीन के फॉर्म में प्रेजेंट हो या फिर वो हेलिकल फॉर्म में प्रेजेंट हो। अगर थ्रू एंड थ्रू प्रेजेंट है तो इंटीग्रल है और अगर सुपरफिशियली प्रेजेंट है तो वो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है। सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एक और क्वेश्चन इसके ऊपर पूछा जाता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो सिमेट्रिकल है या एसिमेट्रिकल है। तो आप मुझे सोचकर कमेंट बॉक्स में आंसर करो कि ये सिमेट्रिकल होगा या एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होगा। आप सोचो और कमेंट बॉक्स में मुझे जवाब दो। जितने भी राइट आंसर्स होंगे मैं उनको डेफिनेटली एक्नॉलेज करूंगी और बहुत अच्छा होगा कि अगर आप मुझे इसके ऊपर रीजन देंगे। और अगर आपको ये चीज नहीं समझ में आएगी तो भी आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, इसको मैं आपको फिर डिटेल में समझाऊंगी। बट आप एक बार लॉजिकली सोचिए कि ये सिमेट्रिकल होगा या एसिमेट्रिक स्ट्रक्चर होगा, क्योंकि NSE JS में आपको स्ट्रक्चर तो समझ में आ गया बट इसके ऊपर जो कंसेप्चुअल पार्ट है
उस पे आपको एक थॉट प्रोसेस लगाना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते एनएससीजेएस में। इसीलिए मैं यहाँ पर एक सस्पेंस छोड़ रही हूँ कि आप लॉजिकली सोचकर बताइए कि ये स्ट्रक्चर जो है ये सिमेट्रिक है या एसिमेट्रिक है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक जो अपन यहाँ पर देखेंगे दैट इज मूवमेंट ऑफ लिपिड इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या लिपिड प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर मूवमेंट शो करता है? क्या प्रोटीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मूवमेंट शो करती है? तो बिल्कुल हाँ, ये मूवमेंट शो करते हैं। कैसा मूवमेंट होता है, किस तरीके का मूवमेंट होता है, वो अपन डिस्कस करते हैं। लिपिड और प्रोटीन जितना प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर मूवमेंट शो कर पाएंगे दैट इज द मेजर ऑफ द फ्लूइडिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसी से आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को मेजर करते हो। अब लिपिड का मूवमेंट, सबसे पहला मूवमेंट जो लिपिड का है दैट इज कॉल्ड एज रोटेशनल मूवमेंट। रोटेशनल मूवमेंट में क्या होगा, ध्यान से देखो, मैं यहां पर सिर्फ लिपिड बना रही हूं। ये लिपिड की बाइलेयर प्रेजेंट है। लिपिड अपनी ही जगह पर, अपनी ही लेयर पर अगर ऐसे ऐसे रोटेट हो रहा है, सो दैट टाइप ऑफ मूवमेंट ऑफ लिपिड इज कॉल्ड एज रोटेशनल मूवमेंट। लिपिड ऐसे गोल गोल घूम गया अपनी ही जगह पर, अगर गोल गोल घूम रहा है जैसे अर्थ रोटेट करती है, सो दैट टाइप ऑफ मूवमेंट ऑफ लिपिड इज कॉल्ड एज रोटेशनल मूवमेंट। तो यहां पर क्या होगा, ये अपनी ही जगह पर गोल गोल घूम रहा है, दैट इज रोटेशनल। सेकेंड टाइप ऑफ मूवमेंट जो लिपिड शो करता है दैट इज लैटरल मूवमेंट। लैटरल मूवमेंट में क्या होता है, आप सब अपनी अपनी बेंचेस में बैठते हो, रोज पर बैठते हो, है ना, ऐसे साइड्स होती है, एक ए होती है, एक बी होती है, एक सी होती है, ठीक। तो अगर आपकी मैम आपको अपनी ही जो आपका ए साइड है या बी साइड है उसमें अगर आपकी जगह को चेंज कर दे, आपको फर्स्ट बेंच से उठाकर थर्ड बेंच पर रख दे सेम ही रो में, राइट, सो दैट टाइप ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड एज लैटरल मूवमेंट। यहां पर क्या होगा, देखो, ये लिपिड है, एक लिपिड को अलग कलर से बना देते ताकि समझने में थोड़ी इजी हो जाए, ठीक है। अब देखो लैटरल मूवमेंट में क्या होगा, एक ही लिपिड की लेयर में वन लिपिड हैज मूव्ड हियर एंड दिस लिपिड हैज मूव्ड हियर, सो ऐसे मूवमेंट को क्या बोला जाता है, लैटरल मूवमेंट बोला जाता है। इसमें एक ही लेयर के अंदर लिपिड जो है अपनी पोजीशन को स्विच करते हैं, अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं, दैट मूवमेंट इज कॉल्ड एज लैटरल मूवमेंट। तीसरा टाइप का मूवमेंट जो है दैट इज फ्लिप फ्लॉप। दिस मूवमेंट इज कॉल्ड एज फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। यहां पर देखिए ये और भी इंटरेस्टिंग मूवमेंट है, ठीक है। एक लिपिड की लेयर इस कलर से बना देते और एक ग्रीन से बना देते ताकि आपको समझ में आए। यहां पर क्या हो गया, देखो, सी वन लिपिड फ्रॉम दिस लेयर
हैज मूव टू द ऑपोजिट लेयर और एक लिपिड इस लेयर से इधर आ गया. सो ऐसे मूवमेंट को फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट कहा जाता है, जिसमें लिपिड अपनी लेयर को छोड़कर दूसरी लेयर के अंदर मूव कर जाता है. सो दिस इज कॉल्ड एज फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट. सो लिपिड बेसिकली 3 टाइप के मूवमेंट शो कर रहा है. रोटेशनल, जिसमें वो अपनी ही जगह पर रोटेट हो रहा है. लैटरल, जिसमें वो सिर्फ पोजीशन स्विच कर रहा है. एंड फ्लिप फ्लॉप, जिसमें वो लेयर चेंज कर रहा है. अब प्रोटीन भी एग्जैक्टली ऐसे ही मूवमेंट शो करता है, मगर प्रोटीन के केस में फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट नहीं होता, वो रोटेशनल और लैटरल मूवमेंट शो करेगा. बट प्रोटीन कभी भी फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट शो नहीं करेगा. और ऐसे सवाल NSE-JS में भी आने के चांसेस रहते हैं. और एग्जैक्टली ऐसा ही क्वेश्चन एक बार नीट के अंदर भी पूछा गया था, जिसमें राइट स्टेटमेंट टिक करना था. एंड द राइट स्टेटमेंट वाज कि लिपिड्स मे शो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट बट प्रोटीन्स विल नेवर शो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट. तो आई होप ये चीज आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी कि लेयर चेंज कभी भी नहीं करेगा प्रोटीन. साथ साथ में इंट्रिंसिक प्रोटीन का एक्सट्रैक्शन जो है वो डिफिकल्ट है. कितनी ईज से लिपिड और प्रोटीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मूव करते हैं, दैट इज द मेजर ऑफ द फ्लूइडिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. आई होप ये वाला पार्ट क्लियर है. अब ऐसा ही एक क्वेश्चन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर, ऐसा ही एक क्वेश्चन इस बार INJSO में पूछा गया था. तो अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और आपको बहुत इजी लगेगा ये क्वेश्चन अगर आपको वो थ्योरी पार्ट समझ में आया है जो मैंने आपको समझाया. द स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज शोन बिलो. द बाइलेयर्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ बोथ proteins and polar lipids along with carbohydrates found attached to either proteins or lipids, जिसको आप ग्लाइकोप्रोटीन या ग्लाइकोलिपिड बोलते हो. Some proteins are embedded in the membrane while others exist more towards the internal surface, internal proteins or on the external. ये पूरा पार्ट दे दिया जो अपन ने अभी थ्योरी में समझा. सो ये इन्होंने एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर दे दिया, फेसिंग आउटसाइड द सेल और ये इनसाइड द सेल. दैट मीन्स ये एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट हो गया, ये इंट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट हो गया. स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व नहीं करूंगी, मैं ये क्वेश्चन आपको सिर्फ समझा के जाऊंगी. आप इस क्वेश्चन को खुद अटेम्प्ट करेंगे और इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स सेक्शन में देंगे. अब बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आइडेंटिफाई द लेबल्स. अब यहाँ पर इन्होंने FGE ऐसे मार्क कर दिया है. अब यू नीड टू आइडेंटिफाई कि ये कौन कौन है और इस इंफॉर्मेशन पर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेनेशन इज करेक्ट. तो जैसे एक मैं आपके लिए कर जाती हूं. F जो है वो इंट्रिंसिक प्रोटीन है. G जो है वो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन या वो भी एक इंट्रिंसिक प्रोटीन है. ऐसे आप सारी चीजों को आइडेंटिफाई करिए और फिर देखिए कि इनमें से कौन सा पार्ट जो है वो गलत है या सही है. ये आपका इसका क्वेश्चन नंबर, ये पार्ट 1 है इस क्वेश्चन का. एग्जैक्टली ये क्वेश्चन नंबर 2 है इसी सेम इंफॉर्मेशन पे कि अगर कोई एनिमल सेल फैगोसाइटोसिस करेगा तो व्हाट वुड बी द ओरिएंटेशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ओरिएंटेशन क्या रहेगा. ये लिपिड की लेयर इन्होंने दे दी है, ठीक है, ये सब लिपिड बाइलेयर दे दी है. तो अगर कोई एनिमल सेल फैगोसाइटोसिस कर रहा है, किसी चीज को इनगल्फ कर रहा है, तो उसका ओरिएंटेशन कैसा होगा ये आपको यहां पर आइडेंटिफाई करना है. आप प्लीज इन क्वेश्चंस का आंसर सोचिए बेस्ड ऑन द एक्सप्लेनेशन जो मैंने आपको बताया है. इसी सीरीज को अपन कंटिन्यू करेंगे, इसके आंसर्स को अपन डेफिनेटली डिस्कस करेंगे व्हेन वी मीट नेक्स्ट इन द फास्ट ट्रैक सीरीज. नेक्स्ट फास्ट ट्रैक सीरीज में जो टॉपिक मैं लेकर आऊंगी दैट वुड बी कि लिपिड का क्या कॉम्पोजिशन रहता है, कितने सैचुरेटेड रहते हैं लिपिड्स, कितने अनसैचुरेटेड रहते हैं, क्या एनवायरनमेंट का कोई फर्क पड़ता है इसके सैचुरेशन और अनसैचुरेशन पे. इस पूरे पार्ट को डिटेल में डिस्कस करेंगे. टिल देन ऑल द बेस्ट, लेट्स क्रैक इट.